जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ ओमकारेश्वर। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको इंदौर से ओमकारेश्वर की जर्नी दिखाई थी। इस ब्लॉग में मैं आपको ओमकारेश्वर के दर्शन कराऊंगा, कहाँ रुकना है, कितना पैसा लगेगा और कैसे घूमना है, कैसे दर्शन करने हैं, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और इस समय मैं ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे हूँ और ये सामने एक मैप आपको मिल जाएगा ओमकारेश्वर बस स्टैंड में, जहाँ पे कैसे घूमना है, कौन कौन से स्पॉट है, सारी जानकारी है। तो मिलते हैं हम। So friends, finally I am here at ओमकारेश्वर, just nearby ओमकारेश्वर टेम्पल। और कुछ ही देर में हम यहाँ से, ये जो बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया, वहाँ से 2 किलोमीटर ओमकारेश्वर टेम्पल है और उसके जस्ट सामने ममलेश्वर टेम्पल है। तो अभी हम निकलेंगे, वहाँ स्नान करके फिर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद बाकी के जो भी पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। सो गाइस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओमकारेश्वर टेम्पल विच इज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस बस स्टैंड एंड I've hired one auto rickshaw and on the regular basis, shared basis, they are charging 20 rupees. दोस्तों, ये पूरा रोड आपको पहाड़ों से घिरा हुआ है और दोनों तरफ आपको सागवान के पेड़ मिल जाएंगे। लोकेशन बहुत अच्छी है और जहाँ पे हमारे शिव जी रहते हैं वहाँ लोकेशन तो अच्छी होगी। तो घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। जो भी मेजर पॉइंट्स है वो कवर करूँगा और रात को यहीं रुकना है और कल फिर उज्जैन महाकाल के दोबारा दर्शन करूँगा। देखिए, मंदिर परिसर के जैसे ही करीब पहुँचेंगे, दोनों तरफ आपको दुकानें मिल जाएंगी पूजा सामग्री की। देखिए, श्रद्धालुगण जा रहे हैं। आपको शंकराचार्य की मूर्ति, गौरी सोमनाथ मंदिर, अच्छा, बड़े शिव जी की मूर्ति मिल जाएगी। आप मुझे कहाँ उतारोगे? आपको सामने दर्शन। अच्छा, ठीक। देखो, वो शंकराचार्य की मूर्ति। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो इसी के साथ, करता करे न कर सके, शिव करे से होए, 3 लोक 9 खंड में, शिव से बड़ा न कोई। तो आ गया हूँ मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। यहाँ से चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको फूल और प्रसाद जो भी चढ़ाना है वो यहाँ से ले सकते हैं। और इनके जिस बगल में ही घाट है, वहाँ पे नहाते हैं और नहाने के बाद उनको बेलपत्र से उनका अभिषेक करेंगे। माने जाने वाली नर्मदा हमारी प्राण वाहिनी रही है। सभी पापों से मुक्ति के लिए पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है, जबकि नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम नदी, साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग के राजाओं ने मिलकर देवी नर्मदा को यह वरदान दिया था कि नर्मदा नदी में स्नान करने वाले जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नर्मदा नदी के हर पत्थर को शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदे ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी कृपा से नदी के हर पत्थर को शिव का वास है। दोस्तों, नर्मदा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और दोस्तों, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी के पास जब भी आप आए तो इस तरह का कंटेनर ले लीजिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का मिल जाएगा। आप यहाँ पे नर्मदा नदी का पानी लेके दर्शन कर सकते हैं। इसको अपने घर ले आइएगा और नर्मदा नदी का हर पानी, हर पत्थर आपको शिवलिंग के बराबर है, तो एक पत्थर भी ले आ सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, और वो रहे मेरे महादेव, वो बैठे हैं हमारे महादेव। और दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे वो पुल के जस्ट अपोजिट साइड जाएंगे तो आपको ओमकारेश्वर मंदिर मिलेगा और उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको ममलेश्वर महादेव मंदिर है। तो दोनों के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराने के लिए। उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच बनाए गए द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर और अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। अभी जिस पुल पर मैं चढ़ रहा हूँ, ये 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार के द्वीप पर बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव की को ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ माँ पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यहाँ पर सुबह, दोपहर और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाए बिना साधक की सभी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। यहाँ दर्शन और पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला में किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे राजा मंधाता की तपस्या से प्रसन्न हुए थे शिव जी। तब से ही ओमकारेश्वर में ज्योति के रूप में विराजित हैं हमारे शिव। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं तो ममलेश्वर के दर्शन भी करने पड़ेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ओंकारेश्वर शब्द की उच्चारण सबसे पहले ब्रह्मा के मुख से हुआ था। इस समय दोस्तों मैं मार्केट से होकर गुजर रहा हूँ और जल्दी ही ओंकारेश्वर पहुँच जाऊंगा। चलो अब लगा। हर महादेव। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदाधुरम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग प्रांगण में अंदर जाने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं, जो कि सबसे पहला ये है कि आपको चप्पल जूते बाहर नहीं उतारने हैं। चप्पल जूते का स्टैंड अंदर ही बना हुआ है, आप अंदर लेके जाइए ऊपर, और ऊपर ही आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि आप ज्योतिर्लिंग के पास जाते हुए आपको कई सारे पंडे या पंडित जी मिल जाएंगे, जो आपको 250 रुपया मांगेंगे और जलाभिषेक करने के लिए बोलेंगे। देखिए, आप पीछे पंडित जी थे, ऐसे कई सारे। तो इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। आप नर्मदा नदी का जल लेके स्वयं जाइए और बेलपत्र, ये देखिए पीछे मेरे चप्पल स्टैंड है, यहाँ पे जमा कराइए और बेलपत्र और जो भी आप प्रसाद और आज भीड़ नहीं है दोस्तों, जल, बहुत अच्छी बात वो है। आप स्वयं अर्पित कीजिए। आया हूँ और बाहर से दर्शन होगा, तो पंडित जी ने बताया कि उसकी टिकट है, आप पास से दर्शन कर सकते हैं। नंदी महाराज की जय हो। हमारे नंदी महाराज बैठे हुए हैं और जहाँ पे भी नंदी महाराज होते हैं शिव जी रहते हैं। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे फोटो खींचना, वीडियो लेना अलाउड नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए। हमारे ओमकारेश्वर जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले पे ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते हैं। हमारे शिव शंभु जय भोलेनाथ। फाइनली दोस्तों दर्शन हो गया और चढ़ा दिया हमने। हमारे राम जी यहाँ पे, जय श्री राम। और ये देखिए, यहाँ पे आप टीवी में देख सकते हैं ओमकारेश्वर जी को। तो फ्रेंड्स, दर्शन हो गए ओमकारेश्वर के और भूख लगी है। और मध्य प्रदेश इंदौर का फेवरेट। तो दोस्तों, कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको जो बेस्ट टाइम है दर्शन करने का, वो आपका अक्टूबर से मार्च तक है। सेकंड चीज़ ये है, यहाँ आपको रुकने के लिए ममलेश्वर टेम्पल के पास ही कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, रिजॉर्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 500 से 1500 के बीच में खर्च होने वाला है। साथ में आप ये साइट सीइंग देख लीजिए। ये जो नर्मदा नदी के पास में जा रहा हूँ, जहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस नदी के दूसरे तरफ से भी आप बोटिंग ले सकते हैं, जिसका जो किराया है वो पर व्यक्ति 100 से 200 लगता है। पर इस समय लोग कम होने की वजह से, श्रद्धालु कम होने की वजह से ये 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे बोटिंग के लिए, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और बात हुई खर्चा की, तो खर्चा आपको 1500 से 2000 रुपये पर व्यक्ति यहाँ पे लगने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी नेक्स्ट सीरीज आएंगी जो कि परिक्रमा की होगी।